हाय गाइस, हाउ आर यू। सो मेरे दोस्तों, अब सीएमए फाउंडेशन का जो हमारा ये नया सिलेबस है अकाउंटिंग का 2022 का, उसके अंदर जो भी पार्ट्स में उन्होंने एमसीक्यूज दिए हैं, हम उसके आखिरी पहले पार्ट के आखिरी हिस्से में आ गए जहाँ पर एमसीक्यूज सारे फिनिश हो जाएंगे। और इसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसके एमसीक्यूज को हम शुरू करने वाले हैं। तो अभी हमारे पास ये 10th सेशन है, राइट। तो इस 10th सेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे जारी रहेंगे। तो आइए फटाफट से एक बार देख लेते हैं। द डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। सारे के सारे डेप्रिसिएशन की तरह जैसे एक्सपेंसेस हैं वो सारे कहाँ क्लोज किए जाते हैं? पी एंड एल अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है मेरे दोस्तों, इसीलिए हम इसे कर देंगे डेबिट। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं, बहुत ही आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। हम उसे यूज करते हैं या एक फ्लक्स ऑफ टाइम होता है, कोई एबनॉर्मल अकरेंस हो जाती है, लेकिन ये सब हमारे इंटरनल कॉजेज है, वियर एंड टियर होना वगैरह। लेकिन ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलिसेंस जिसमें हमारा कुछ काम नहीं है भाई, जिस टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे थे कोई उससे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आ गई और हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, उसके कारण डेप्रिसिएशन हो गया। ये एक एक्सटर्नल कॉज है। दैट इज वाई आंसर शुड बी ए, ऑब्सोलिसेंस। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है जी? ये एक तरह से क्रेडिट बैलेंस है। या तो एसेट में से आप उसे माइनस करके दिखाते हो, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बनाते हो, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आपको दिखाया जाता है। तो यहां पर अगर हमारे पास लायबिलिटी बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में ही आंसर दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस का, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए। नेक्स्ट लेके चलता हूं आपके सामने। परचेज प्राइस ऑफ मशीन इज 8,90,000। ठीक है जी। फ्रेट और कैरेज ये है 7,000। ठीक है, ये भी ऐड हो जाएगा। इंस्टॉलेशन के चार्जेस 30,000, ये भी ऐड हो जाएंगे। इंश्योरेंस ऐड नहीं करेंगे। इंश्योरेंस तो हमारा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से खर्चा है, इसके कोई मशीन की कॉस्ट नहीं बढ़ती। और रेसिडुअल वैल्यू माइनस कर देते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड है यस, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में तो हमें माइनस करना ही होगा। तो ये आ गया जी 7,000। 9 3 12 एक कैरी किया, 9,27,000। इसमें से ये रेसिडुअल वैल्यू माइनस कर दीजिए 40,000 की। अब बचा कितना? ये आ गया 7,000। 12 में से 4 गए 8, और ये आ गया 8,87,000। और ये 5 साल चलेगा। ये चलेगा जी 5 साल। अगर 5 साल इसकी यूजफुल लाइफ है तो बताओ एनुअल डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 8,87,000 में से 8 लाख, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं ज़रा। कैलकुलेटर हमारे फ़ोन में ही फ़िलहाल जो है उसे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कैलकुलेटर फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। 8,87,000 डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 5। तो ये आ गया जी 1,77,400। तो इसका मतलब आंसर आ गया हमारे सामने ए। ए है जी इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं। लिखा है डेप्रिसिएशन फॉर अ 10 ईयर लीज इज द बेस्ट डन ऑन द मेथड। ये लीज पर हम जब भी करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करेंगे। आपको याद होगा कि मैंने आपको वो रीजंस भी बताए थे कि कब मैं स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करूं और मैं कब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करूं। क्यों आखिरकार रिटर्न डाउन वैल्यू में बिगिनिंग में ज्यादा डेप्रिसिएशन लगता है, बाद में कम होता जाता है, और स्ट्रेट लाइन मेथड में लगातार सेम रहता है। इसका रीजन भी मैंने आपको दिया था, राइट। तो मेरी क्लासेस आप देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। हर चीज़ का मैंने आपको रीज़न दिया है कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि भैया हमारा तो सुधीर सर का एक ही नारा है कि लॉजिक हमको प्यारा है। तो इसीलिए देखो, बार बार बोलता हूँ, मैंने जो आपको वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं मैंने वो ज़रूर देखिए। सीएमए फाउंडेशन का फुल कोर्स अवेलेबल है, चाहे वो अकाउंटिंग हो, लॉ हो, इकोनॉमिक्स हो, मैनेजमेंट हो, डिटेल्ड बिल्कुल स्टडी कराइए, राइट। तो चलिए अगला पार्ट हमारे सामने आ गया। लिखा है जी ओरिजिनल कॉस्ट इज 1,50,000, रेसिडुअल वैल्यू 10,000, डेप्रिसिएशन तीसरे साल का निकालो अंडर डब्ल्यू मेथड। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जब मेरे पास परसेंटेज गिवन है तो मुझे रेसिडुअल वैल्यू बिगिनिंग में माइनस करने की जरूरत नहीं होती, ऐसा हम स्ट्रेट लाइन मेथड में ही करते हैं। दैट मीन्स 1,50,000 में से पहले साल का डेप्रिसिएशन 15,000 निकल गया। बचा कितना? 1,35,000। फिर आपने इस पर 10% डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया, 13,500। ये सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन है। और माइनस करने के बाद कितना आ गया जी?
ये आ गया 4 में से 3 का 1, तो ये 1,21,500, और फिर तीसरे साल का डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए। इसका 10% बहुत ही आसान, 1,2,1,5,0 यानी 12,150 का डेप्रिसिएशन। और बचा हुआ जो अमाउंट आएगा वो देखें, क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा है जी डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर का निकालो, तो वो तो हमने निकाल ही लिया, 12,150 यही आंसर है। क्वेश्चन में देखना पड़ता है जी, वो हमसे रिटर्न, वो उसकी रिटर्न डन वैल्यू पूछ रहा है, फाइनल बैलेंस पूछ रहा है आफ्टर थर्ड ईयर, या डेप्रिसिएशन पूछ रहा है, इसके अकॉर्डिंगली ध्यान से आंसर करिएगा, राइट। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन आ गया, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स डिप्लीशन मेथड इज अडॉप्टेड। ये तो मैंने बताया था, जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी हमारे ऑयल वेल्स हैं, जितने भी गोल्ड माइंस हैं, जितने भी आपकी कोल माइंस हैं, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे नेचुरल एसेट्स हैं, इनको वेस्टिंग एसेट भी बोलते हैं, बताया था मैंने आपको। ये तो सारी कहानी मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में ही बता दी थी, राइट। तो वेस्टिंग एसेट्स कहा जाता है इन्हें, लाइक माइंस एंड क्वेरीज। तो इसी पर ये आंसर हमारे सामने आएगा, ठीक। नेक्स्ट पार्ट लेके आते हैं, द वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू होती है जो वैल्यू बच जाती है, किताबों में लिखी गई वैल्यू को बुक वैल्यू बोलते हैं, बड़ा ही सिंपल सा है। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू जब हम बेचने की बात करते हैं तो उसके वैल्यूएशन की बात होती है, तो आज कितने में रियलाइज होगी, यानी अगर मैं इसे मार्केट में बेचूं तो मार्केट में बेचने के बाद नेट कितना मिलेगा। नेट का मतलब कि कई बार बेचने के लिए कमीशन वगैरह देनी पड़ती है, तो उस कमीशन को हटा के जितना बचा वो है भैया उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जबकि मार्केट वैल्यू है कि जितने में बिकेगी, राइट। बट नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है बेचने के खर्चे निकालने के बाद। हम इन सब चीज़ों को ये नहीं बोलते। हिस्टोरिकल कॉस्ट में डेप्रिसिएशन माइनस किया तो सीधी बुक वैल्यू कहलाती है। दिस इज द आंसर, डी। चलिए नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारे सामने, लिखा है इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 1,00,000 रुपीज, 5 ईयर के बाद उसकी रेसिडुअल वैल्यू 2,000 है, एंड इफ द डेप्रिसिएशन फॉर द फोर्थ ईयर इन एसएलएम इज 19,600, देन व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आपको स्ट्रेट लाइन मेथड में दे दिया किसी भी साल का डेप्रिसिएशन, तो वो तो सब सेम ही रहते हैं, पांचों ईयर्स में सेम ही रहेगा क्योंकि एसएलएम में सेम रहता है। और डेप्रिसिएशन निकालते वक्त हम इसमें से रिटर्न डाउन जो भी ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसमें से रेसिडुअल वैल्यू माइनस करते हैं, यानी 98,000 को हमने 5 से डिवाइड किया होगा, तभी उसके बाद हर साल का डेप्रिसिएशन 19,600 निकला। और 19,600 जिस पर निकाला 9,800 सॉरी 98,000 पर, 98,000 पर, तो उसके अकॉर्डिंगली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आ गया कि 98,000 पर हमने ये रेट निकाला, तो परसेंटेज निकालोगे तो इट विल बी 20%। तो वो आंसर 20% है, वो हमारे सामने है। दिस इज वेरी वेरी इजी, करेक्ट। तो ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल प्रीलिमिनरी। टू राइट ऑफ बैड डेट फॉलोइंग एंट्रीज पास, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, वेरी वेरी सिंपल। बैड डेट्स को डेबिट, ये रहा, डेटर को क्रेडिट। प्रोविजन का तो कोई काम नहीं है यहाँ पर, दोनों जगह नन ऑफ द अबव, तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब आंसर हो गया हमारा सी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये भी सेशन यहाँ पर होता है समाप्त। अगले सेशन में फिर से होगी मुलाकात, और तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।